नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, अगर ना समझ में आए तो कहिएगा, एक वीडियो में ही आपको पूरा समझा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एकदम मेन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो आप लोगों को क्लास 10th यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर से करें। तो आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर। रियल नंबर आखिर किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 का 3 का 2, ये हमारा कुछ भी हो सकता है। कहने का हमारा मेन मतलब होता है कि वास्तविक संख्याओं को हम, यानी इसको कह सकते हैं जब लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं, संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर जो संख्या बनाती हैं उसी को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो बस वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर दें। साथ ही साथ अगला टॉपिक जो है कमेंट में बताइएगा कि कौन से चैप्टर का होना चाहिए। ओके, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में वास्तविक संख्या का होती है 1 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं, ये ले लो, वो ले लो, यहाँ तक कि अपरिमेय संख्या ले ली है। अपरिमेय क्या है? ये नहीं है कड़ी तीन एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम लोग को यही तो पढ़ना है, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य गुणनखंड, यही सब तो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया, यहाँ तक कि ये भी हो जाएगा √3/2, ये भी परिमेय संख्या है। अरे सॉरी, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो बस एक बार लाइक जरूर करते रहिएगा। अब जब हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलती हैं या मिलकर वास्तविक संख्याओं का बनाती हैं या निर्माण करती हैं। तो अब इसमें एक टॉपिक आया है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, तो अब जो इस पे हम लोग का जो इस चैप्टर का टॉपिक है यही सब होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे परिमेय संख्या आखिर किसे कहते हैं। यानी जब हम बोलेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जब परिमेय संख्या पूछता है, परिमेय यानी जिसे हम लिख सकते हैं, डिफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या समझ में आया आप लोग को? और हाँ, जब इसे P/Q यानी P/Q लिखा है, P/Q का मतलब हो जाएगा, इसका कहने का मतलब है ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर। यानी जिसे हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकें या भिन्न के रूप में व्यक्त कर सके, अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, लिख सके, प्रदर्शित कर सके, दर्शा सकें, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते। लेकिन हाँ, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर है क्यू दिया है, यानी हर होगा। हाँ, इसका कहने का मतलब है जो क्यू और हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो परिमेय है ही नहीं,
अगर जीरो हो जाए तो परिमेय है नहीं, क्योंकि उसका मान ही नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता चलेगी, तो कैसे हम लोग कह देंगे कि हाँ इसका मान होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो एग्जांपल आप लोग देखिए, तो एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 5/2, कहने का मतलब 5/1 ले लीजिए, 2, इसका 2 लिखा हूँ, इसका मतलब कि ये हो गया। हाँ, एक बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो इस एग्जांपल में है वो पाई भी है। पाई भी एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई का मान कितना होता है? 3.444 से चलता जाता है। ये आसान था, ये आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में और देखना है तो आप लोग को देख लीजिए, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। परिमेय के अंदर जीरो होना ही नहीं चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा, मान लीजिए 5/2 लिखा हो तो इसकी जगह मैं जीरो लिख दूंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्यों? इसका मान हमेशा इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का यानी अर्थात ये परिमेय ना परिमेय कुछ होएगा ही नहीं, तो क्या इसका मतलब। इसीलिए बता दे रहा हूँ कि जब परिमेय संख्या है तो ध्यान में रखना, उसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वही हम लोग का परिमेय संख्या होगा, वही हम लोग का परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या, इसमें एक टॉपिक है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को नोट करना रहेगा। तो मैं PDF मैं टेलीग्राम चैनल अपना दे दूंगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को नोट्स भी चाहिए तो कमेंट में करिएगा, नहीं तो आप लोग पढ़े हुए होंगे तो आप लोग को पता ही चली जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना क्या है? अपरिमेय संख्याएं। क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। जो परिमेय संख्या था उसे कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एक सेकंड, यहाँ कुछ गलती है। रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे बस परिमेय का जो होता है उसी को उल्टा कर देंगे तो हम लोग को इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्याएं खास करके आप लोग एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 1.2 यानी चैप्टर 1 है क्लास 10 का पहला चैप्टर, जो ये अपरिमेय संख्याएं हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया है। आप सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, कर्डिम में 3 क्या यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। मैं इसका क्वेश्चन ले करके आया हुआ हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में जो आपको कल वीडियो मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसकी वीडियो कल मिलने वाली है। आज मैं सिर्फ आपको थ्योरी बताने वाला हूँ और कुछ कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे p/ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, सेम है। परिमेय में क्या होता था? जिसे p/q में लिख सकते थे, और इसमें क्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते। सिंपल है। अगर आप लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कर्डी में 3 हो जाएगा, कर्डी में 2 प्लस कर्डी में 3 हो जाएगा, प्लस कर्डी में 5 हो जाएगा। ये सब आने वाला है। ये क्या सोचो बस यही अपरिमेय? नहीं, ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग देखना, पाई। पाई को आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए, एकदम मेन हेडिंग जहाँ एकदम कॉलम बची रहती है ऊपर, वहां पर नोट करिएगा कि पाई जो है, पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है। और ये एमसीक्यू में पिछले 10 सालों से लगातार पूछा है। एमसीक्यू में पूछा है निम्न में से पाई क्या है, या निम्न में से अपरिमेय संख्याएं, इसमें दे देगा 2 दे देगा, 3/2 दे देगा, 5 दे देगा, लास्ट में 8 दे देगा पाई। जो ऑप्शन यही वाला सही रहता है। आप लोग खास करके इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन सब से जो क्वेश्चन पूछता है, इससे इन सब से पूछता है क्या यह एक अपरिमेय संख्या है, अगर है तो सिद्ध कीजिए कैसे हैं, ठीक है। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, कड़ी 5 का होगा, 7 का होगा, कड़ी जितने भी आने वाले सब बोर्ड में आते हैं एग्जाम में, मैं सब क्वेश्चन लेकर उनके आने वाला हूँ कल। आप लोग एकदम कल शाम तक आपके पास यह वीडियो पहुँच जाएगी, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इधर उधर से मंगाना पड़ेगा वीडियो, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। तो जो आप अपरिमेय संख्या पढ़ लिए हैं, तो आज अब जो हम लोग का अगला टॉपिक होने वाला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड जिसको बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जिसको बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम लोग का करना रहेगा वो एक्सरसाइज 1.1 में है, और इतना ज़्यादा है उससे, हालांकि ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, लेकिन क्लास 10th बोर्ड में 8 से 9 नंबर यह चैप्टर अकेले लिया रहता है। वो अधिकतर या तो ये एमसीक्यू में पूछेगा, या तो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सिद्ध कीजिए। जो सिद्ध वाला बताए वो कड़ी 3, 5 ये सब पूछते हैं, 4-4, 3-3, कभी कभी 5-5 नंबर के पूछ लेते हैं। तो इस पे आप लोग एकदम फोकस बनाकर चलिएगा, ठीक है। तो हम लोग का अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम थ्योरम, ठीक है, या लॉ भी बोलते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन या डिवीजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन मेथड, मेथड बोल दो, मेथड या थ्योरम, बात ये है कि मेथड लिख लो। मेथड बुक में मेथड दिया रहता है, तो मेथड हम लोग बुक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसे हम लोग कहते हैं, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ना, इसका एक एग्जाम्पल की तरह से लेके चलते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, मान लो 2 कामा, ये छोटा हो जाएगा ना, ले लेते हैं 5, इसको लेके चलेंगे। जब इसको लेके चलते हैं तो इसमें एक ध्यान से बात सुनने की जो है, इसमें ए और बी मान के चलते हैं। ए और बी जो एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, इसके इसमें जो होता है, इसका एक फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस सी। क्या होता है? ए क्यू बराबर बी क्यू प्लस सी, सी में आर होता है, सॉरी आर होता है, जो एक बहुत ही टिपिकल होता है। इसको हम भाग, जैसे किसी चीज का शेषफल निकालना हो, भाग निकाल, हम लोग इसके भी माध्यम से निकाल सकते हैं। विभाजन मतलब भाग देना, डिवीजन देना, भाग देना, इसी को कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। ये हमेशा पेपर में पूछता रहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है, आपको ये लर्न करना रहेगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है।
अगर हम लोग अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो इसको हम लोग मान के चलते हैं। अगर बड़े वाले को कहने का मतलब है, अगर हम बड़े से इसमें दो विधियाँ, एक विधि आती है भाग, एक सीएफ द्वारा भाग विधि निकालने का, ठीक है। इसमें एक विधि आती है, लेकिन उससे पहले एक बार बता दूं, ये जो होता है वो आर के मतलब ये होता है, एक बार सॉरी देख ले रहा हूँ, सॉरी ये यहाँ पे रहता है, ये यहाँ पे रहता है। जो बी है, बी हो जाता है हम लोग का, जो बी होता है ना छोटी, यानी वो जो होती है छोटी संख्या होती है, बी को हम यहाँ पे छोटी संख्या है जिसको बोलते हैं भाजक, भाजक बोलते हैं जिसको। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है भाज्य, सॉरी भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है भाजक। इसी तरह हम लोग निकालते हैं एकदम सेम। जैसे ये हो गया शेषफल, जो किससे या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। और जो बी है, बी मतलब भागफल है, जो भागफल है वो त्रिज्या से हमेशा छोटा हो, त्रिज्या सॉरी त्रिज्या करें शेषफल से हमेशा बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा, यही कहने का मतलब है, ठीक है। अगर हम लोग इसके हिसाब से लेकर चले, यानी बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या को हम लोग ऐसे 5 से डिवाइड करें ताकि ये कट जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 बढ़ जाएगा, 9 5 सा 45, यानी 9 पंचे 45। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी शेषफल की बात करें तो ये पूरा कट जाएगा, अर्थात ये जीरो आ जाएगा, यानी इसका आंसर यही होगा। क्या आप लोग को ये बात समझ में आई? आप लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे दे दिया 315 इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं 15 ले लो, कोई बात नहीं है उससे। इसका टेबल इतना और पढ़ो कि इतना आ जाए और शेषफल भी बच जाए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 15 दूना 30, फिर 15 कम 15 कट जाएगा, देखो 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर एक बचा इधर 15 कम 15, यानी इसका टोटल रिमाइंडर जो हो जाएगा इसका भी जीरो, यानी टोटल कट जा रहा है। अब अगर इसको मान लीजिए इसकी सत्यता की जांच करनी पूछता है, सत्यता, इसकी सत्यता की जांच कीजिए, इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार इसका शेषफल अगर जीरो हो तो सत्यता की जांच कीजिए, ये पूछता है। अगर सत्यता की जांच के बस इसका अंक गुणा कर दो, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे 21 गुणा 15, इसको गुणा करोगे 15 कम 15 का 5, कैरी 1 बचे, सॉरी कैरी 1 बचा, फिर 15 का इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर 15 दूना 30, यानी 15 टू 30, 15 दूना 30, और जो 30 है कैरी बचा था 1, उसको इसमें रिमाइंडर को जोड़ लो, तो क्या आ जाएगा 315। क्या ये हो गया? इजी है, एकदम इजी है। अगर ना समझ में आए तो कहना बीच में कि हाँ कोई भैया भी था जो पढ़ा के गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग के चैनल का नाम पड़ा कॉन्सेप्ट किंग दीपक। कॉन्सेप्ट एकदम किंग यानी राजा की तरह, यानी कॉन्सेप्ट जितना क्लियर कर देंगे कि आप खुद हम लोग को पढ़ाने लगेंगे। तो कैसा लगा? मजा आएगा तो लाइक एकदम करते रहिएगा। अब हम इसमें एक हेडिंग है इसके अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, और इतनी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं HCF द्वारा भाग विधि। भाग विधि, HCF द्वारा भाग विधि, HCF द्वारा भाग विधि। अगर HCF द्वारा भाग विधि, मैंने क्या बोला था, इसको हम लोग मान लेते हैं बड़ी संख्या, इसको हमने बोला था छोटी संख्या, क्यों हो गया, यानी कोई रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कोई परिमेय संख्या या कोई भी संख्या हो जाए, इसका ऐसे करें कि रिमाइंडर जीरो आ जाए। जीरो नहीं, यानी इसको इतना तब तक तोड़ते जाइए, तब तक तोड़ते जाइए, तब तक तोड़ते जाइए, तब तक तोड़ते जाइए, जब तक उसका रिमाइंडर यानी शेषफल जीरो ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जब तक जीरो ना हो जाए उसका मान हमेशा बढ़ाता है, मतलब वो जब तक जीरो शेषफल ना हो तब तक निकालना है। जो बच जाता है लास्ट में, तो उसका जो शेषफल बचता है, वो शेषफल जैसे ही जीरो आया, जिससे हम लोग भाग दिए थे, जिस संख्या से भाग दिए थे वही हम लोग का HCF होगा।
तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आप लोग को करवाता हूँ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 135 है, छोटी संख्या हम लोग देख चुके हैं, 135 ले लो, 225 ले लो, ठीक है। अगर 135 को 225 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो इसको इस तरह नहीं लगाना है, इस तरह, इसी का एक पार्ट है, लेकिन इसको डिवीजन मेथड से लगाना है। क्या लिखा है, HCF द्वारा भाग विधि लगाना है, यानी HCF निकालने के लिए भाग विधि, यानी 225 को भाग देंगे किससे, 135 से। ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जा रहा है 135, इसमें देख रहे हो तो इतना डबल हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए एक बार लेके जाएंगे तो यूज लिखना पड़ेगा 135 से कम 135। अब इसमें से इसको घटा लेंगे, 0 हो जाएगा, फिर इसको कर देंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 3 12, ठीक है। तो अब बचा 90, अब हमारे यहाँ शेष पर बच गया 90। अब रिमाइंडर से एक हो, यानी बड़ी संख्या यहाँ पे जो जिससे हम भाग दिए थे, ठीक है, उसी से फिर यहाँ पे भाग दे। अब इसका भाग होगा, ठीक, इससे रिमाइंडर से भाग होगा। अब हम लोग ये बन गया भाजक, अभी हो जाएगा शेष पर, अरे सॉरी, ये भाजक हो या ये भाज्य हो जाएगा, भाग पर भाजक हो जाएगा। तो हम लोग का बन जाएगा ये 135। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, अब इसको करेंगे कि इसको एकदम आसान है, 2 नंबर देखो ये बड़ा, यानी इससे आराम चला जाएगा, 9 का 9 यानी 90 बार, एक ही बार में जाएगा, ये भी एकदम ईजी है। अब इसमें से इसको ले लिए, यानी इसको यहाँ से बदल, कितना निकलेगा, 4 बचा, रिमाइंडर हो गया। क्या समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार और बता दूंगा, आप फिर से कहा ना, जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना तब तक इसको डिवाइड करते रहे। अब जो यहाँ पर लिए थे, जो यहाँ पे भाजक था, अब इसको यहाँ पे हम लोग बना दिए भाजक। अब जो यहाँ पे रिमाइंडर था, अब ये आ जाएगा इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, तब इसकी जगह ये आ जाएगा, यानी 90 को इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90, यानी अब ये पूरा कट गया, अर्थात इसका रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जो हम लोग का HCF होगा, मैंने क्या बोला था, जो हम लोग का लास्ट वाला जो है आएगा रिमाइंडर 0, उससे पहले वाला जो रिमाइंडर था वही हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, HCF, यानी इसका जो HCF होगा कितना हो जाएगा, 45। क्या समझ में आया ना आप लोग को, एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को कहा था 135 को 225 से भाग लेंगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएंगे 225 माइनस 135 को डिवाइड कर 90 आएगा। अब इसके बाद जब यहाँ पे जब देखें कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब इसका जो भाजक था उसको फिर से हम लोग इसको लिया भाजक में, जब यहाँ पर लाए तो इसको डिवाइड किए तो आया हम लोग का 45, यानी फिर रिमाइंडर 0 हुआ तो फिर हम लोग 90 को इसकी जगह, जैसे इसको लाए थे इसको ला दिए तुरंत, जैसे इसको लाए थे इसकी जगह, अब इसको इसकी जगह ला दिए। अब जब यहाँ पे करें तो हम लोग का टोटल पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब 0 अंतिम रिमाइंडर जब 0 आएगा, ठीक उसके पहले वाला जो है रिमाइंडर हम लोग का, वही हम लोग का HCF होगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। एक आप फार्मूला बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोग देखिएगा उसको, अपने कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। आप बताने जा रहा हूँ HCF और LCM में संबंध, रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब HCF और HCF में संबंध बताने के लिए एक सूत्र बनाया गया है, जिसको कहते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसको बोलते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही होता है इसका सूत्र, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट मारिए, इससे तकरीबन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है।
आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है क्योंकि मैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं, ठीक है। और साथ ही साथ जोक्स भी मारता रहूँगा ताकि आप लोग का एंटरटेनमेंट बना रहे, ठीक है। तो आप लोग एकदम मस्त रहिए, हम लोग की बस यही दुआ है। तब आप लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का वीडियो है उसको देखिए, ये बार नहीं समझ में आए कमेंट में कीजिए, टेलीग्राम चैनल भेज दीजिए कि हाँ भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम उसको आपको उसका नोट्स भी दे रहेंगे, आपको नोट्स भी पढ़ना है, बनाना है नोट्स। नोट्स बना के उसको लर्न करना नहीं है, उसको समझना है, उसका अपने से भी कॉन्सेप्ट क्लियर करे, ठीक है। अपन जब तक यानी सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ओके। इसीलिए आप लोग अब सबसे पहले खुद से भी पढ़ना शुरू कीजिए। हम लोग तो हैं ही, नहीं आएगा तो हम लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग पहले खुद से मेहनत कीजिए। आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, नहीं करे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको टेलीग्राम मेरा चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आपको वहाँ पे सारे नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी महत्व है, दशमलव प्रसार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, यानी दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ना, डेसिमल एक्सपेंशन, इसका रूल होता है, एक रूल होता है जिसको बता देता हूँ। अगर हम लोग का हर जो है, हर जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, जिसका क्या होता है, हर डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है डिनोमिनेटर, तो उसका जब सूत्र बनता है 2 के पावर m इंटू 2 के पावर n, ये हम लोग का सूत्र बनता है, सॉरी 5 के पावर n होता है, 5 के पावर n होता है, 2 पावर m क्रॉस या इंटू 5 के पावर n जो है, अगर हर इन संख्याओं पर समाप्त होती है, इन संख्याओं पर समाप्त होती है, तब जो इसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसका डेसिमल शांत हो जा रहा है, इन्हीं संख्याओं के बीच में, इन्हीं संख्याओं के बीच में शांत हो जा रहा है, दशमलव प्रसार जिसको, इन्हीं संख्याओं के बीच अगर समाप्त हो जाए तो शांत हो जाए। एक दो प्रकार के दशमलव होते हैं जिसको बोलते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। जो शांत दशमलव होगा जिसका हर समाप्त हो जाए, यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो खत्म हो जाए, यानी इसका जो रेडियस बने वो हो जाएगा 0, ठीक है। जब 0 हो जाएगा, जब रेडियन 0 r का मान 0 हो जाएगा, यानी शेषफल 0 हो जाएगा, तब जाके समझ लीजिएगा कि हाँ, यानी मतलब शेषफल इसका खत्म हो जाए। इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, जब हम अभाज्य गुणनखंड से लगाते हैं, जिसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे, इसका सूत्र होता है एक, मान लीजिए 1.35 इज डिवाइडेड बाई क्या 0.35, ये हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब यही होता है शांत दशमलव, यानी इसका डिवीजन क्या हो जाए, लास्ट में 0 खत्म हो जा रहा है, 0 शेषफल बन जा रहा है। तो जो ये होगा तो हम लोग को यहाँ पे एक सूत्र लगाना पड़ता है, 2 पावर m क्रॉस 5 पावर m, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। जी हाँ, एकदम आसान है, लेकिन मैं इसमें नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना तो याद रखिए, पहले आप लोग पहले अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करे रहिए, मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, इसीलिए मैंने बस एक ही एग्जांपल यहाँ पर आपको देकर समझा दिया है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक और वीडियो दे देता हूँ, जिसे 1 पॉइंट क्या बोलते हैं 8 ले लीजिए, 1.8 है। अब इसको डिवीजन दीजिए 1.0, यानी कितना बढ़ जाएगा
1 टाइम 1 ये पा जाएगा बस एक बार, यानी 2 बचा, फिर 8 दूना हो जाएगा 16, फिर बचा कितना 4 बचा, 4 में से 8 5 40, ये यहीं पे जाके शांत हो जा रहा है। क्या हो रहा है, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है 0, हाँ 0। बस यही हो गया हम लोग का आंसर। अब अच्छा लगा, मज़ा आया, इसी तरह पढ़ाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग बस इस रूल को ध्यान में रख के चलिएगा कि हाँ जब इसका तो यही हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है। एक सेकेंड अभी बताता हूँ, मुझे गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं गड़बड़ नहीं है, सही है, ठीक है। तो हम लोग का जो चैप्टर है मुझे लगता है यही समाप्त हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो आप आशा करता हूँ स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए, और इसको एक बार नहीं बार बार देखिए, और अपने सभी दोस्तों सहेलियों मित्रों गुरुजनों को सबके पास शेयर करते रहिए, ताकि हमारी वीडियो सभी लोग देखें और इंटरटेनमेंट हो जाएं, ताकि आप लोग भी मनोरंजन लेते रहें और हमें भी देते रहें। आज इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।